ओके, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं रिगार्डिंग द शेयर्ड हाउस होल्ड ऑफ द वाइफ। सो उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आए हैं पीछे, हाई कोर्ट्स के भी, सुप्रीम कोर्ट्स के भी। बट इस टॉपिक पे लॉ क्या कहता है, सो आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। एक हाल ही की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, पूजा मेहता एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इन दिल्ली। सो ये सारा ही सुप्रीम कोर्ट का लॉ कवर करती है। सो मैंने इसको काफ़ी रेलिवेंट समझा कि ये चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊं जो आप लोगों को प्रॉपर गाइड करे। सो मैं आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। अब चलते हैं फैक्ट्स पे। सो जो इस टॉपिक पे जो मोस्ट कोटेड जजमेंट रही है वो है एस वनीता की, सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे कोर्ट कहता है कि जब भी आपने इंटरप्रिटेशन देखनी है सीनियर सिटीजन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, सो एक जो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है वो एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। मतलब कि एक तरफ हैं जो पेरेंट्स जो अपना बुढ़ापे को खराब नहीं करना चाहते, कि कन्फ्लिक्ट हस्बैंड वाइफ का है और उनके बीच में वो पिसते हैं। सो एक तरफ है पेरेंट्स और एक तरफ है वाइफ जिसके पास कोई चारा नहीं है, उसके सर पे छत नहीं है। सो हस्बैंड इज अवॉइडिंग हर, हस्बैंड ने कोई अरेंजमेंट नहीं करके दिया। सो उस केसेस में क्या होगा, वेयर विल दी वाइफ गो। सो जब ये दो पहलू सामने आते हैं तब कोर्ट को एक स्ट्राइक करनी होती है कॉर्ड, जिसपे दोनों की इक्विटी बेसिस पे डिसाइड हो कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी मिल जाए जो वो चाहते हैं, और एक तरफ जो वाइफ है उसको भी मिल जाए। सो ये रैशनल रहता है। सो अब कोर्ट डिस्कस करती है एस वनीता के में जो इंटरप्रिटेशन है, और इस कोर्ट के जो फैक्ट्स थे उसको कोर्ट डिस्कस करते हुए कहती है कि जब हम फैक्ट्स को देखते हैं इस प्रेजेंट मैटर में, सो इसमें काफी लड़ाई हो चुकी थी। जो सास ससुर हैं उनकी अपनी बहू के साथ। सो इसमें एक एफआईआर भी हुई है, चोर सामान की भी चोरी हुई थी। सो इतना हद तक डिफिकल्ट हो गया था एक दूसरों का साथ में रहने। सो उस कोर्ट्स ने सब चीजों को माना है और फाइनली आके क्या रास्ता निकाला है कि बैलेंस करेंगे। जो हस्बैंड है वो एक अल्टरनेट अकोमोडेशन देंगे 70,000 रुपये महीने के हिसाब से अपनी वाइफ को। और जैसे 75,000, सॉरी, वो ऑर्डर में 75,000 है। और जैसे ही इनको पेमेंट आ जाएगी विद इन 1 मंथ, जो पिटिशनर है यानी कि जो वाइफ है वो खाली कर देंगे इस शेयर्ड हाउस होल्ड की जो कि उनके सास ससुर के नाम पे है, यानी कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ, जिन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में केस डाला हुआ था। और किसी भी कारणवश से ये अगर नहीं कर पाते हैं, सो द लाइबिलिटी फिक्सेस टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3, यानी कि पेरेंट्स पे, दैट विल बी शिफ्टेड। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज की कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किसी तरह वाइफ को बाहर कर दिया, सो नाउ शी इज गॉन, अब उनका हमने देख रेख नहीं रखना। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट भी इस चीज को देखता है कि नहीं, देन आइदर यू पे और योर हस्बैंड विल पे और योर सन विल पे। सो कोर्ट ने इस डायरेक्शन के साथ इस कोर्ट को डिस्पोज किया। और महिला कोर्ट को भी कहा कि अगर आपको लगता है कि इस मेंटेनेंस को आपने रिवाइज करना है जैसे भी आने वाले टाइम में, वो आपको हम फ्री राइट देंगे। एज कोई भी एप्लीकेशन मूव करे, आप कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो इसके साथ इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। ये अक्टूबर 2024 की जजमेंट है। सो ये काफी अच्छी जजमेंट है, काफी कोर्ट होने वाली है। सो मैंने अपना लीगल ओपिनियन और व्यू पॉइंट रख दिया है। सो जो भी लोग इन पे ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे उनको ये पता लगेगा। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।